हाल ही में इथेरियम बाजार में एक बड़ी हलचल देखी गई है। एक प्रमुख वेल ने 6% की उछाल के बावजूद भी अपने 6028 ईटीएच को नुकसान में बेच दिया। इस वेल ने 11 अक्टूबर को $3.638 प्रति ईटीएच के औसत मूल्य पर 22.58 मिलियन यूएसडीसी खर्च करके ये ईटीएच खरीदे थे और अब $3.587 पर बेचकर लगभग $32,000 का नुकसान उठाया। ये घटना दर्शाती है कि $3.580 से $3.640 का स्तर इथेरियम के लिए एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक प्रतिरोध क्षेत्र बन गया है, जिसे व्यापारी अक्सर तरलता और संभावित अस्वीकृति के लिए देखते हैं। क्या बिटकॉइन का बेयर मार्केट शुरू हो गया है? M2 वैश्विक तरलता आपूर्ति से इसके अलगाव ने कई निवेशकों को चिंतित कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई से सरकारी उधार के कारण वैश्विक तरलता में शुद्ध कमी आई है, जिसने BTC की कीमत को नीचे खींचा है। लेकिन वे इसील्ड फेरनहीम्बल की एक रीसेट मानते हैं। उम्मीद है कि 2026 में तरलता बढ़ने पर बिटकॉइन और M2 का संबंध फिर से स्थापित होगा, जिससे बाजार में संभावित उछाल आ सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक राजनीतिक घोषणा ने रातों रात क्रिप्टो बाजार को कैसे हिला दिया? पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ फंडेड भुगतान के वादे ने बिटकॉइन को $105.000 और इथेरियम को $3.600 से ऊपर पहुंचा दिया, जिससे बाजार में जोखिम लेने की भूख अस्थायी रूप से बढ़ी। लेकिन यह उछाल केवल उम्मीद पर टिका है, क्योंकि इस योजना को कांग्रेस की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक वैधता की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये एक रिलीफ रैली है की वास्तविक गति। क्या आप जानते हैं कि अगले हफ्ते करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो टोकन अनलॉक होने वाले हैं, जो बाजार की चाल बदल सकते हैं? टोकन अनलॉक्स डेटा के अनुसार लेनिया, APT, अवैक्स और STRK जैसे कई बड़े टोकन में भारी मात्रा में अनलॉक होगा। लेनिया अकेले लगभग $3.44 करोड़ के टोकन अनलॉक करेगा। टोकन अनलॉक का सीधा मतलब है बाजार में सप्लाई का बढ़ना। जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत पर दबाव आना स्वाभाविक है। इसलिए इन घटनाओं पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इस बार बिटकॉइन ने अक्टूबर में सबको चौंका दिया है, क्योंकि ये पहली बार 2018 के बाद 5% गिर गया है। आमतौर पर अक्टूबर में 20% की औसत वृद्धि देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल इसमें 5% की गिरावट आई है, जो 2018 के बाद पहली नकारात्मक अक्टूबर है। हालांकि अल्पकालिक बाधाओं के बावजूद बिटकॉइन के दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांत अभी भी मजबूत बने हुए हैं, जो इसकी डिजिटल गोल्ड की स्थिति को मजबूत करते हैं। विशेषज्ञों ने बाइनेंस पर बिटकॉइन के शार्प सिग्नल में एक महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है, जो निवेशकों के लिए एक चेतावनी संकेत हो सकता है। ये -0.277 के नकारात्मक मान पर पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि बाइनेंस पर निवेशकों के लिए जोखिम समायोजित रिटर्न की गुणवत्ता में स्पष्ट गिरावट आई है। हालांकि यह पूर्ण गिरावट नहीं है, बल्कि संस्थागत निवेशकों की कम भागीदारी के कारण एक अस्थायी कूल डाउन चरण हो सकता है, जिससे अल्पकालिक सुधार संभव है। अगर आप BNB में निवेश करते हैं तो CZ की इस खबर पर तुरंत ध्यान दें। बाइनेंस के संस्थापक CZ ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी आत्मकथा लगभग पूरी हो चुकी है और उन्होंने कवर डिजाइन के लिए सुझाव मांगे हैं। क्रिप्टो मार्केट में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के पोस्ट अक्सर BNB जैसे टोकन की कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर अल्पकालिक असर डालते हैं, जैसे किसी एक ट्वीट से मार्केट में पंप या डंपा सकता है। क्या बिटकॉइन की भारी बिकवाली खत्म हो गई है? ऑन चेन डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है, जो बाजार के लिए एक बड़ा मोड़ हो सकता है। क्रिप्टो क्वांट के विश्लेषकों के अनुसार फ्यूचर्स टेकर CVD में सट्टा बिकवाली कम हो रही है और बिटकॉइन स्टेबलकॉइन सप्लाई रेशियो ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये दर्शाता है कि बाजार में संभावित खरीदारी की शक्ति बढ़ रही है और एडजस्टेड स्पेंट आउटपुट प्रॉफिट रेशियो ASOPR भी कीमत में संभावित उलटफेर का समर्थन करता है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, जहां फाइलकॉइन ने एक दिन में 50% की छलांग लगाई है, जबकि बिटकॉइन $1 लाख के आसपास स्थिर रहा। निवेशकों का ध्यान अब उन ऑल्टकॉइन्स की ओर मुड़ गया है जिनके पास स्पष्ट उत्प्रेरक है। फाइलकॉइन, जो Web3 और AI वर्कलोड के लिए एक मॉड्यूलर डेटा लेयर है, विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचे में बढ़ती रुचि से लाभान्वित हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बिना किसी बिचौलिए के काम करती है। क्या आप जानते हैं LITECOIN में हाल ही में 16% का उछाल आया है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? तकनीकी विश्लेषण और LTC-BTC पेयर में उछाल एक मजबूत तेजी का संकेत दे रहे हैं। जैसे एक वेंडिंग मशीन में सही सिक्का डालने पर प्रोडक्ट निकलता है, वैसे ही यहां भी सही ब्रेकआउट पर कीमत बढ़ सकती है। वेल का जमावड़ा और रिकॉर्ड ऑन चेन गतिविधि इस तेजी को और मजबूत कर रही है, लेकिन $96 का सपोर्ट और बिटकॉइन की चाल पर नजर रखना जरूरी है। सोचिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप NFT की तरह खरीद बेच सकें तो क्या होगा? चटन बिल्ड अपने नॉन फंजिबल एजेंट NFA इकोसिस्टम के साथ AI को एक ऑडिटेबल और ट्रेडेबल एसेट क्लास में बदल रहा है, जो BNB चेन पर BAP 578 स्टैंडर्ड के तहत काम करता है। इस प्लेटफॉर्म ने 1.5 लाख से अधिक यूजर्स को आकर्षित किया है
और एंथ्रोपिक, ओपनएआई, गूगल क्लाउड जैसे दिग्गजों के साथ साझेदारी की है, जिससे ये एआई स्वामित्व के भविष्य को आकार दे रहा है। नास्डैक सीईओ का ये बयान ब्लॉकचेन की असली ताकत को उजागर करता है, जो खरबों डॉलर की फंसी पूंजी को मुक्त कर सकता है। डायना ने बताया कि मौजूदा वित्तीय प्रणाली धीमी और खंडित है, जिससे वैश्विक स्तर पर पूंजी का प्रवाह बाधित होता है और तरलता कम होती है। ब्लॉकचेन की विकेंद्रीकृत और पारदर्शी प्रकृति इन बाधाओं को दूर कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इसी बीच XRP $2.30 से ऊपर कारोबार कर रहा है और विश्लेषक इसे $3.50 के लक्ष्य पर देख रहे हैं।